हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारा 4th डे है। आज का टॉपिक है बी वर्ब। आज हम बी वर्ब के बारे में जानेंगे कि बी वर्ब कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे कि बी वर्ब क्या होता है। When we want to tell, जब हम बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या स्थान या वस्तु की स्थिति क्या है, या फिर हम हैं या कैसा है, या बताना हो तो हम बी वर्ब का यूज़ करते हैं। मतलब कि कोई पर्सन कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है। कोई पर्सन कहाँ है, जैसे कि कोई मार्केट में है, घर में है, खेत में है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये बताने के लिए हम बी वर्ब का यूज़ करते हैं। बी वर्ब का यूज़ हम 3 प्रकार के समय में करते हैं। समय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का ही होता है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम कोई भी बात करते हैं तो या फिर हम प्रेजेंट में करते हैं, या पास्ट में बात करते हैं, या फ्यूचर में बात कर। कोई चौथा रूल है ही नहीं कि जिसमें हम बात कर सकते हैं, या फिर प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। या फिर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो या फिर हम पास्ट प्रेजेंट में बनाएंगे, या पास्ट में बनाएंगे, या फ्यूचर बनाएंगे। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, कि हम प्रेजेंट की बात करें कि हम प्रेजेंट में टीचर हैं। जैसे कि ही इज़ अ फार्मर, वह किसान है, मतलब कि वो भी प्रेजेंट में किसान है। ही इज़ अ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। दे आर अ हॉकी प्लेयर, वे हॉकी प्लेयर हैं। वैसे ही हम पास्ट में आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था। वैसे ही वॉज अ फार्मर, वह किसान था। ही वॉज अ मेड, वह पागल था। दे आर अ हॉकी प्लेयर, वे हॉकी के खिलाड़ी थे। जब हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्रेजेंट में चीज़ है, तो उसके लास्ट में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो है आता है। अगर हम पास्ट में बनाते हैं तो था आता है। अगर हम फ्यूचर में बनाते हैं तो होगा आएगा। ठीक है। जब हम प्रेजेंट में कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो ये 3, इसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट का टेंस है। वॉज वर्ब क्या बताता है? पास्ट का, कि ये सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है। और विल भी क्या बताएगा कि पास्ट में कोई चीज़ होगी, और ये क्या था, ये होगा और ये था। कोई पर्सन टीचर था, फार्मर था, मेड था, या हॉकी प्लेयर था। वैसे ही कोई कोई टीचर था, कोई टीचर है, फार्मर है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, हॉकी प्लेयर है, या फिर एडोरेबल है। फ्यूचर के एग्जाम्पल जैसे कि ही विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा। दे विल बी थीव्स, वह चोर होंगे। ही विल बी ऑनेस्ट, वो ईमानदार होंगे। ही विल बी अ गुड पर्सन, वह अच्छा इंसान होंगे या होगा। अब हम बी वर्ब को प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं, अब ये समझेंगे। जब हम कोई भी प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हैं तो हम 3 टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। यह हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे कि इज़, एम, आर। 3 ही हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, अदर कोई भी नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ मैं इज़ लगाऊँ, एम लगाऊँ या आर लगाऊँ। इज़ किस किस के साथ लगता है, जैसे ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर। ही मतलब कोई भी मतलब कि कोई लड़के का नाम है, इंसान का नाम है। शी कहाँ लगाएंगे, हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं। इट कहाँ, जैसे कि टेबल, बुक, चेयर, ऐसे। नेम या फिर कोई पर्सन का नाम है, जैसे हीना, गीता, सीता। सिंगुलर मतलब कि एक नाम, जैसे राम, श्याम, गीता, ऐसे। हमेशा आई के साथ एम ही लगता है। आर किसके साथ लगाएंगे,
यू, वी, दे, प्लोरल। यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे। प्लोरल मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें या फिर कोई ज़्यादा नाम। अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे कि ही इज़ अ क्लेवर, वह मतलब चालाक है। वी आर इन द मार्केट, हम मार्केट में हैं। माई फादर इज़ इन द फील्ड, मेरे पिताजी कहाँ हैं, फील्ड में हैं, खेत में हैं। और फोर्थ एग्जाम्पल, यू आर सो एडोरेबल, वो मतलब अच्छा है। ऐसे ही आप स्ट्रक्चर के हेल्प से बहुत सारे ऐसे ही सेंटेंस आप बना सकते हो। अब देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है, देन क्वेश्चन मार्क। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट इज़-एम-आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव बनाते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इज़-एम-आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो इज़-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो कैसे आता है, पहले क्वेश्चन आता है WH, फिर इज़-एम-आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जब भी हम सब्जेक्ट इसे कहते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, नेम या फिर कोई सिंगुलर नाम होता है। आई, वी, यू, दे या प्लोरल, इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो आपको मैंने बता दी है, हेल्पिंग वर्ब ये भी मैंने आपको बता दिया। इस किसके साथ लगेगा, ये जो ही, शी, इट, नेम है इसके साथ इज़ लगता है। हमेशा आई के साथ एम लगेगा। आर किसके साथ लगेगा, आई, वो, यू, दे और प्लोरल के साथ, एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ। ऑब्जेक्ट तो आपको शायद पता ही होगा, जैसे कि टेबल, कुर्सी, ऑनेस्ट है, वो क्लेवर है, और भी कई चीज़ें होती हैं। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम जैसे सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, WH कैसे अब उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ही इज़ अ सो नोटी, वह बहुत शरारती है। और वैसे ही इज़ नॉट सो नोटी, वह नोटी नहीं है। अब हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इज़ ही सो नोटी, क्या वह नोटी है। इसमें जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है इसे आगे रख देते हैं, सब्जेक्ट हमारा पीछे चल जाता है, फिर बाकी का पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है, जो हमारा बाकी का सेंटेंस रह जाता है। वैसे ही हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट आ जाता है, फिर सो, नॉटी बाकी का पार्ट ऑफ स्पीच। जब हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, इसका क्या मतलब होगा, ही इज़ नॉट सो नॉटी, क्या वह नॉटी नहीं है। इसका क्या मीनिंग था, क्या वह नॉटी है। और WH में क्या होता है, वाई इज़ ही सो नॉटी, वह नॉटी क्यों नहीं है। मतलब कि WH क्यों हो गया, इज़ मतलब है, ही मतलब वह, सो मतलब नॉटी, वह नॉटी क्यों नहीं होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट है हमारा, ये बाकी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो बाकी का सेंटेंस लास्ट में आ जाता है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम पास्ट के बारे में बात करेंगे, बी वर्ब में हम पास्ट का यूज़ कैसे करते हैं, वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।